बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ फीड। मैं हूं मुर्तज़ा डार। प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे डिजिटल करेंसी के हवाले से। ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो वर्चुअल या रिवायती करेंसी है, क्या डिजिटल या ऑनलाइन करेंसी उसका नेमुल बदल या उसका मुतबादिल हो सकती है? ये आखिर है क्या? दुनिया के बहुत सारे ममालिक हैं जहाँ पर यह लीगल है और बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जहाँ पर यह इलीगल है। हुकूमत पाकिस्तान ने इनिशिएटिव लिया है, स्टेट बैंक का ये फैसला है कि इसको बैन कराया जा सके। एक तो आज इस पर हम बहस करेंगे, दूसरी हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान में पाकिस्तानियों के साथ 11 मोबाइल एप्लीकेशंस के ज़रिए 18 बिलियन रुपए से ज़ायद का फ्रॉड हो गया। हुकूमत पाकिस्तान ने इस हवाले से बाइनेंस करेंसी जिसके ज़रिए ऑपरेट कर रही थी एप्लीकेशंस, उसको रब्ता किया है और उनसे दरख्वास्त की है कि हमें इन एप्लीकेशंस वालों के हवाले से कोई मालूमात दें। अब वो देंगे या नहीं, अगर दे भी देंगे तो उसके बाद हम क्या कर सकेंगे, एक तो हम इसको जानने की कोशिश करेंगे। तीसरी हम ये जानने की कोशिश करेंगे हुकूमत पाकिस्तान ने इस्लामाबाद रीजन से FIA के ब्लॉक किए हैं 1000 से ज़ायद बैंक अकाउंट्स। क्या इन बैंक अकाउंट्स को बंद किया जाना या फ्रीज़ किया जाना इस इंफॉर्मेशन पे कि कहीं से कोई सस्पिशियस ट्रांजैक्शन हुई है, दुरुस्त अमल है? क्या इन्हीं के ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए थी या उन एक्सचेंज के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होनी चाहिए थी जिनके ज़रिए ये ऑपरेट कर रहे थे? और क्या बैंक के ज़रिए ही पैसा निकलवाना या ट्रांजैक्शंस करना इज़ दी ओनली वे आउट? इसके अलावा और बहुत सारे भी रास्ते हैं, उसको भी मौजू बहस लेके आएंगे। गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। मेरे साथ प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं इमरान साहब, ये सरबराह हैं FIA के साइबर क्राइम सिंध के। वेलकम टू द शो इमरान साहब। इमरान साहब, ये बताइएगा, सबसे पहली चीज़ तो ये कि स्टेट बैंक या हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से क्रिप्टो करेंसी के इस्तेमाल ना किए जाने के हवाले से जो है वो फॉरवर्ड कर दिया गया है केस। क्या पाकिस्तान आगे जाने की बजाय पीछे तो नहीं आ रहा क्रिप्टो करेंसी वाले मामले में? क्योंकि दुनिया के बहुत सारे ममालिक, बहुत सारी कंपनी, बहुत सारी मल्टी नेशनल इसके अंदर ऑपरेट कर रही हैं। आर दे रॉन्ग और आर वी रॉन्ग? देखिए, बात ये है कि पूरी दुनिया में भी इस बात पे बहुत से डिस्कशंस हो रही हैं। जैसे अभी बाइनेंस की जैसे बात करते हैं कि यूके में इसको बैन किया गया, ठीक है। आप इस चीज को जानने की कोशिश करें कि जी अभी तक दुनिया पूरी में इसको रेगुलेट क्यों नहीं किया गया। इसकी 2-3 वजूहत हैं। एक बात तो ये है कि जी आपका जो कंट्रोल है वर्चुअल मनी वो शिफ्ट कर देता है फ्रॉम गवर्नमेंट टू कॉमन पीपल, ठीक है। और जब आप एक फाइनेंशियल सिस्टम को चला रहे होते हैं तो उसमें यू कांट अफोर्ड दैट। सेकंड जो इशू है, जो कि सबसे बड़ा इशू है वर्चुअल करेंसी के साथ, जो कि हमें इम्पैक्ट करता है, वो ये है कि जी मोस्टली जो इस वक्त क्राइम हो रहे हैं और जो क्राइम की प्रोसीड ट्रांसफर हो रही है वो आपकी वर्चुअल करेंसी के थ्रू हो रही है। चाहे उसके लिए कोई भी आपका जो बाइनेंस हो या कोई भी इस तरह का और भी कोई जो आपका एक्सचेंज है वर्चुअल वो यूज हो रहा हो। आपको शायद आपको याद हो कि एक बड़ा फेमस सिंडिकेट था और ऑनलाइन सेल ऑफ ड्रग्स का एक प्लेटफॉर्म था, मार्केट प्लेस था, विच वॉज कॉल्ड सिल्क रोड, जो कि आपका पे डार्क वेब पे ऑपरेट कर रहा था। और FBI ने इसको इन्वेस्टिगेट किया और इस रैकेट को अनर्थ किया। अब इस सिल्क रोड प्रोजेक्ट के अंदर जो मार्केट प्लेस थी वहां पे जितनी भी आपकी ट्रांजैक्शंस हो रही थी वो बिटकॉइन के थ्रू हो रही थी। और अभी इस वक्त भी आप जो मनी लॉन्ड्रिंग की बात कर ले या ट्रेवल फाइनेंसिंग की बात कर ले, एक्सटॉर्शन की बात कर ले या ऑनलाइन ड्रग्स की बात कर ले, ये तो यकीनी तौर पे ज़ाहिर एक डिबेट है और दुनिया के अंदर जारी है और यकीनी तौर पे आपका इस पे अपना भी एक नैरेटिव है। लेकिन एक स्कूल ऑफ थॉट बड़ा स्ट्रॉन्ग पाया जाता है, वो ये है कि डिजिटलाइजेशन की तरफ करेंसीज दुनिया भर की जा रही हैं, बहुत सारी मल्टी नेशनल इसमें ऑपरेट कर रही हैं। सो समथिंग सब्सटैंशियल इज़ देयर। क्या हमने ये फाइंडिंग निकाल ली है कि भाई कुछ सब्सटैंशियल इसमें नहीं है? ये हमारा डिसीजन जो या गवर्नमेंट ने भी इनिशिएटिव लेने की कोशिश की है या वो पुटअप किया उन्होंने केस, क्या इट इज़ बेस्ड ऑन सम इन्वेस्टिगेशन? और वो अगर की है तो किसने की है? आई मीन व्हाट आर दोज मैकेनिज्म जिसके ज़रिए ये सारा कुछ गेज किया जा रहा है और ये एप्लीकेशन फॉरवर्ड की जा रही है? क्योंकि बिलियंस ऑफ डॉलर है जो इससे जुड़ा है, $20 बिलियन की। तो आपके सामने अभी रिसेंटली एक हुकूमत के नुमाइंदे ने भी इसके हवाले से एक स्टेटमेंट दिया है। तो इट्स अ मेगा इंडस्ट्री, मेगा सेक्टर। देखिए, उससे बात यह है कि मैं इस पर कमेंट तो नहीं करूंगा कि जी क्यों रिकमेंड किया गया कि इसको बंद किया जाए। इसमें यह है कि बेहतर जवाब तो आपको स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का कोई ऑफिशियल ही दे सकता है। नहीं तो देखिए मेरा वो तो यकीनी तौर पे दे सकते हैं, लेकिन उन्होंने इसको गेज करने के लिए कंसर्न अथॉरिटीज़ में ज़ाहिर है अपने दफातर में या अपने बैंक के अंदर चेक किया होगा स्टेट बैंक ने। FIA ज़ाहिर है एक बड़ा इंटेग्रल पार्ट है इसके अंदर, और FIA के अंदर इस मामले को जो है जो दूसरा फ्रॉड हुआ उसको आप हेड कर रहे हैं। तो आप लोगों से इस हवाले से कुछ इन्वेस्टिगेशंस करवाई गई, आपने अपनी कोई फाइंडिंग्स दी? मैं वो जानना चाह रहा हूँ।
देखिए, ये तो मीटिंग्स हमारी हुई, हमने बताया कि इस हवाले से जो है चीजें हो रही हैं, जो कि क्रिमिनल पार्ट है, क्रिमिनल प्रोसीड्स जो हैं वो आगे ट्रांसफर हो रही हैं। तो लेकिन देखिए, बात ये है कि जो इसको रेगुलेट करने की बात है वो होनी चाहिए। आई बिलीव ऑन दैट कि जी दिस इज द बज़वर्ड और आपका जो है फ्यूचर यही है। फ्यूचर लेकिन ये अब रेगुलेट ये होने की डिपेंड बात होनी करता है चाहिए, कि और इसकी जो मेल प्रैक्टिस है जी, उसको रोका जाना और चाहिए। इसके आप ओके। ये भी हो सकता है कि पाकिस्तान के फिक्स पेमेंट हो, ठीक है? और वो उसके थ्रू रेगुलेट कर रहे हो और देख रहे हो कि कौन-कौन सी ट्रांजैक्शन किस तरीके से हो रही हैं। जिस तरीके से आपका स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो रेगुलेट करता है कमर्शियल बैंक्स को, जो ट्रांजैक्शंस वहां पे हो रही होती हैं उनको देख रहा होता है। तो इसी तरीके से जो है वर्चुअल स्पेस में भी ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन द डिसीजन रेस्ट विद द गवर्नमेंट एंड आई एम नॉट प्रिवी टू इट ठीक दैट है, व्हाई दिस लेकिन यू डिसीजन आर हैज ऑफ द बीन व्यू कि ये होना चाहिए, एंडोर्समेंट। इसकी जानिब आप ऑप्टिमिस्टिक हैं कि हमें बढ़ना चाहिए। खैर आगे बढ़ते हैं। ये बताइए इमरान साहब के As a person, I'm on the view that it should be there, but in a regulated way. ऑल राइट। अच्छा, अब मैं दूसरी चीज़ की जानिब बढ़ना चाहता हूँ। जो ये रिसेंटली अभी फ्रॉड हुआ जिसमें 18 अरब रुपए से ज़ायद जो है वो तखमीना लगाया जा रहा है ये बाइनेंस और मोबाइल एप्लीकेशंस की सूरत में, मेरा आपसे सवाल ये है, आपकी मैं ट्वीट भी देख रहा था कि आपको कामयाबी हासिल हुई कि आपको उनकी जानिब से एक रिस्पॉन्स आया और आपका कम्युनिकेशन स्टैब्लिश होगी बाइनेंस के कंसर्न क्वार्टर्स के अंदर। सवाल ये है, आपको कोई उम्मीद है, कोई ऐसे केस हैं आपकी नज़र में जिसमें ऐसी रिकवरीज हो सकें? क्योंकि मेरा कंसर्न सिर्फ ये है कि जिन पाकिस्तानियों के यहाँ पे बिलियंस ऑफ रुपीज़ लग चुके हैं उसके आने की कोई उम्मीद है, और अगर है तो कितनी है? देखिए जी, पैसा आने की उम्मीद एक अलग सवाल है और इस केस को सॉल्व करना जो है वो एक अलग सवाल है। जहां तक मैंडेट हमारा है वो ये है इस केस को इन्वेस्टिगेट करना और इसके पीछे जो रियल फैक्टर्स थे उनको निकालना और जो मेन जो लोग थे, किरदार थे, उनको सामने लेके आना, उनको अरेस्ट करना। और जिस तरीके से हमारा जो राब्ता इस्टेब्लिश हुआ है बाइनेंस के साथ, मैं बहुत होपफुल हूं कि हम इस केस को एक लॉजिकल एंड तक पहुंचाने में कामयाब होंगे, क्योंकि बाइनेंस की हेल्प के बगैर ये पॉसिबिलिटी नहीं है। क्योंकि बाइनेंस जो है वो एक अथॉरिटी है जिसके पास इन तमाम वॉलेट एड्रेसेस के तमाम डिटेल्स मौजूद हैं। अब वॉलेट एड्रेस इज जस्ट लाइक ए बैंक अकाउंट, ठीक है? जैसे बैंक अच्छा, अकाउंट की डिटेल्स बैंक के पास होती हैं, इसी तरीके से जैसे केवाईसी बैंक में करते हैं, इसी तरीके से वॉलेट अकाउंट की डिटेल्स जो होती हैं वो आपके बाइनेंस के पास हैं। मैं यहाँ पे और आपको अगर रोकना वो चाहूँगा। हमें तमाम इंफॉर्मेशन मैं आपको रोकना चाहूँगा यहाँ पे, मैं एक कि सवाल ये ऐड एप्स करना कहाँ से चाहता हूँ। हो रही हैं। मुझे इजाज़त दीजिए, मैं एक सवाल और करना चाहता हूँ। अब जो मेरी अगला पॉइंट है वो इसी से जुड़ा है, वो ये है कि 1000 से ज़ायद जो है वो अकाउंट्स आप लोगों ने फ्रीज़ कर दिए, जो आप जैसे, मेरे जैसे, या चलें आप जैसे तो नहीं, आप तो ज़रा एक हुकूमत का हिस्सा है, जो आम शहरी है जो उसको यूज़ कर रहा है, उसमें आपको शक हुआ या आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन आई कि जी मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, सो 1000 प्लस बैंक अकाउंट्स आपने फ्रीज़ कर दिए। मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने भी जिक्र किया जो लोग एक्सचेंज चला रहे हैं या जो यहाँ पे ऑपरेट कर रहे हैं, क्या आपने उन एक्सचेंजेस के ख़िलाफ़, आपके ख्याल से आपको कार्रवाई नहीं करनी चाहिए थी इंस्टेड ऑफ जो आप 1000 प्लस अकाउंट्स आपने रोक दिया है और अब इस जो फ्रॉड मोबाइल एप्लीकेशंस के ज़रिए है आप उन्हीं से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उनके साथ जो लोग काम कर रहे हैं आप उनका हमें डेटा दीजिए? यू थिंक कि दिस इज़ द राइट वे टू अप्रोच दिस ऑल? देखिए, जो केस, मेरे वाला केस जो है वो एक डिफरेंट चीज है। उसमें ये है कि जो एप्स के ऑनर्स हैं या उसके एडमिन्स थे, दे वर एनोनिमस पीपल, ठीक है? तो उसमें बाइनेंस की हेल्प के बगैर हमारा आगे चलना जो है वो मुश्किल था, लेकिन अल्लाह ने हमें कामयाबी दी और अब इसमें हम आगे प्रोसीड कर रहे हैं। अब जहां तक बात आप 1000 अकाउंट्स की कर रहे हैं जिनको बंद किया गया इस्लामाबाद में, नॉट इन कराची, उसमें ये है कि एक एसटीआर जनरेट हुई थी। एसटीआर इज सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट, जो कि कमर्शियल बैंक ने इनिशिएट की थी और ये आगे भेजा गया था फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट एफएमयू को, और उसने आगे में फर्दर फॉरवर्ड किया था और कहा था कि जी ये सस्पिशियस कुछ अकाउंट्स हैं जहां पे आपके जो है कुछ ट्रांजैक्शंस हो रही हैं क्रिप्टो के हवाले से। तो उस बेस पे इनको क्लोज किया गया। अब क्यों किया गया, उसकी सवाल का जवाब ये है कि आपका स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का क्लियर एक सर्कुलर है, नोटिफिकेशन है कि कोई भी किसी को भी किसी भी आपके जो प्लेटफॉर्म है या किसी भी एक्सचेंज को, वर्चुअल एक्सचेंज को पाकिस्तान में ऑपरेट करने का राइट स्टेट बैंक ने नहीं दिया है और अभी तक स्टेट बैंक ने वर्चुअल करेंसी को एज अ लीगल टोकन नहीं लिया है और लोगों को कॉशन दिया है कि चूंकि एक ये अनस्टेबल करेंसी है, इसमें रिस्क हो सकता है आपका पैसा जाया होने का, जैसा कि हमारे केस में भी हुआ। एक और सवाल, आपने लोगों के अकाउंट्स फ्रीज कर दिए ना,
आपने इमरान साहब लोगों के अकाउंट्स फ्रीज कर दिए, उन एक्सचेंज के खिलाफ क्या एक्शन हुआ, मैं वो जानना चाहता हूं, क्योंकि जो आपका प्रोविंस कर रहा है उसमें भी एक्सचेंज इन्वॉल्व है और उसकी इन्फॉर्मेशन आपने बाइनेंस वालों से लेनी, जिस तरह आप फरमा रहे हैं, और जिस तरह इस्लामाबाद से 1000 प्लस अकाउंट बंद हुए हैं, इसमें भी एक्सचेंज ही है जिसकी तरफ चीज़ें लीड कर रही हैं। तो सवाल यह है कि क्या एक्सचेंज के खिलाफ एक्शन नहीं होना चाहिए? नंबर एक, आपके पास डेटा नहीं है, लेकिन ऐसी बहुत सारी और करेंसीज भी ऑपरेट कर रही हैं पाकिस्तान के अंदर अदर देन बाइनेंस, तो क्या वहां पे भी ऐसे चांसेस हैं कि इस किस्म का फ्रॉड हो सकता है और हमारे पास डेटा नहीं है गवर्नमेंट के पास उनका? डेफिनेटली देखें, इस तरह की कोई भी अगर कोई आपकी एक्सचेंज कंपनी है, वहां पर इस तरह का फ्रॉड हो सकता है। अब डेटा हमारे पास क्यों नहीं है? क्योंकि इन तमाम आपके जो एक्सचेंजेस हैं, उनके जो सर्वर्स हैं, दे आर अब्रॉड, उनके यहाँ पे ऑफिस नहीं है, चाहे बाइनेंस हो या कोई भी हो। ठीक है, अब देखिए, आप थोड़ा सा इस बात को डिफरेंट तरीके से लेके जा रहे हैं। किसी एक्सचेंज की इन्वॉल्वमेंट जो है इन 1000 अकाउंट्स के हवाले से नहीं है। स्टेट बैंक ने बैंक्स को कहा था, कमर्शियल बैंक से कहा था कि अगर इस तरह की ट्रांजैक्शंस कोई होती हैं तो आपने इनको डिस्करेज करना है। तो व्हाट आई बिलीव इज कि जी, जब इस तरह की ट्रांजैक्शंस हो रही थी बैंक्स के अंदर, तो ये नोटिस बैंक को जाना चाहिए था। ठीक है, बट सिंस आई एम नॉट एन ऑफिसर इन इस्लामाबाद, आप इस्लामाबाद के ऑफिसर से बेहतर पूछ सकते हैं कि जी वहां पे उन्होंने इसको क्यों बंद किया। लेकिन जितनी इंफॉर्मेशन मेरे पास है वो यही है कि जी स्टेट बैंक की चूंकि एक सर्कुलर था और उसके हवाले से किया गया। बट यू आर राइट इन दैट कि जी ये बैंक से पूछना चाहिए था कि जी आपने अगर ये ट्रांजैक्शन स्टार्ट हुई थी तो आपने निश्चित को अलो ही क्यों किया। अच्छा। और जो मेरे वाले केस में बात कर रहे हैं उसमें भी अभी तक कोई एक्सचेंजेस का रोल कहीं पे भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि एक अच्छा, इलीगल एप्स बनी थी, जो इलीगल एप्स बनी है उनकी तादाद है 11 से ज्यादा, वो कहीं पे रजिस्टर नहीं थी। ठीक है, उनके ज़ाहिर है जो वो virtual मालिक space था, में थी। जो उनके एडमिन थे, unknown थे। वो उन लोगों को नोन करने करेक्ट के लिए हम लोगों ने बात की है बाइनेंस के साथ। आप इसको ऐसे समझ लें कि जैसे आप एक फेसबुक आपका है, फेसबुक पे जब एक आईडी बनती है किसी की फेक, तो हम फेसबुक से राब्ता करते हैं क्योंकि ऑल द रिकॉर्ड इज विद देम, क्योंकि उनके सर्वर्स वहां पे अमेरिका में पड़े हुए हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो उन रिकॉर्ड्स को इस तरीके से ले सकती है। हम उनको रिक्वेस्ट करते हैं फेसबुक को कि हमें रिकॉर्ड दिया जाए। जब तक उनके ऑफिस यहाँ पे नहीं होंगे, जो कि गवर्नमेंट इज गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। आपको याद होगा 2 माह पहले की बात है कि सोशल मीडिया पॉलिसी आई थी और उसमें इन तमाम अदारों को बोला गया था कि दे शुड हैव देयर ऑफिसेज ओवर इन पाकिस्तान, ताकि हमें ये डेटा लेने में आसानी हो। लेकिन बाइनेंस के रिप्रेजेंटेटिव जनरल मैनेजर तो पाकिस्तान या पाकिस्तान के इस रीजन या इस पूरे सब कॉन्टिनेंट के मौजूद हैं जो ऑपरेट कर रहे हैं, तो इसका दूसरा मतलब ये है कि फॉर्मली दे आर ऑपरेटिंग फ्रॉम पाकिस्तान। तो उनकी यहाँ से ऑपरेशनलाइजेशन के हवाले से थोड़ा सा बताइए, और बताइए कि क्या उनको यहाँ पे हमने ऑपरेट करने के लिए उनसे कोई फ़ी चार्ज की है, क्या हमने उनसे कोई पैसे लिए हैं या हमें लेने चाहिए? आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू इस हवाले से? देखिए, बाइनेंस जो है वो अभी तक जो है अनरेगुलेटेड काम कर रहा है पाकिस्तान में। लेकिन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने किसी भी क्रिप्टो एक्सचेंज को रेगुलेट नहीं किया है। ठीक है, और अगर किसी का लॉस होता है, अनरेगुलेटेड का मतलब ये है कि हुकूमत पाकिस्तान जिम्मेदार उसकी नहीं है, लोग अपनी मर्जी से कर रहे हैं। ठीक है, तो वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग वेरी क्लियरली कि हुकूमत पाकिस्तान ने अभी तक दुनिया में हजारों एक्सचेंजेस हैं क्रिप्टो के हवाले से, यानी इसका दूसरा मतलब ये है कि आपने जो इलीगली ऑपरेट कर रहा है बाइनेंस का रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे, क्योंकि वो लीगल नहीं है तो उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए था, जो कि नहीं हुआ। ऐसा ही है? नहीं, देखिए हमने इसको नोटिस तो दिया है, अभी सारी बात है। वो तो आपने नोटिस दिया ना ऑन जो इस वक्त प्रॉब्लम आया 11 एप्लीकेशंस का, उस सूरत में नॉट हिज ऑपरेशनलाइजेशन, ऐसा ही है? जी बिल्कुल ऐसा ही है जी। यानी कि उससे सवाल एक्चुअल नोटिस नहीं गया। आप यहाँ पे किस रूल के तहत एक्ट कर रहे थे, किस रूल के तहत ऑपरेट कर रहे थे? आप लोगों से बात क्यों कह रहे थे कि जी आप जो है यहाँ पे लोकल रिप्रेजेंटेटिव हैं, अंडर व्हाट लॉ यू ऑपरेटिंग? उनसे ये तो सवालात होंगे जारी बात है लोकल। यानी कि इसका दूसरा देखें इमरान साहब, मतलब ये भी है कि गवर्नमेंट एक चीज़ की इजाज़त नहीं देती, उसके बावजूद भी वो और इस तरह की और भी बहुत सारी कंपनीज ऑपरेट कर रही हैं, तो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स भी हैं यहाँ पे जो अमेरिका में भी दफातर हैं, पाकिस्तान में भी दफातर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई गवर्नमेंट के पार्ट पे भी एम्बेजलमेंट है, कोई प्रॉब्लम है, या कोई मैं ये नहीं कहना चाहता कि कोई मिला हुआ है उनके साथ, लेकिन जानते हुए अनजान बन जाना और इस किस्म की चीज़ें ऑपरेट होना, यानी इसी तरह है कि एक थाने के अंदर जो है या उसके थाने की हदूद के अंदर एक क्राइम हो रहा है और वो थाने वाले खामोश हैं, वो कहते हैं जी हमने तो कह दिया इलीगल है लेकिन फिर भी क्राइम हो रहा है। तो जब वारदात डल जाती है तो आप उनको बुला लेते हैं या उनसे पूछते हैं कि भाई ये वारदात क्यों डली है, आप ये नहीं पूछते कि आप इलीगली ऑपरेट क्यों कर रहे हैं। ये ऐसा ही है जैसे मैं कह रहा हूँ, या कोई डिफरेंट है गुफ्तगू जो आप फरमा रहे हैं? देखिए, आई बिलीव के शुरू में कुछ केसेस क्रिप्टो के हवाले से एफआई ने किए भी थे,
और लेकिन फिर आपको अंदाजा है कि हाई कोर्ट में एक इस हवाले से पिटिशन थी, और उसकी वजह से एक ये ग्रे एरिया में आ गया, और हर बंदा उसका वेट कर रहा है कि डिसीजन क्या आता है। तो मे बी इतना जो है वो थ्रॉटल के साथ ये काम ना हुआ हो। और मैंने इसमें स्टेप इन क्यों किया, क्योंकि इसमें ओपनली देखें, क्रिप्टो की एक्सचेंज, क्रिप्टो की सेल परचेज, दैट इज अ सेपरेट इशू, ठीक है। उस पे अभी चूंकि चीजें इंडिसिसिव थी, तो हम लोग फिर उस पर काम नहीं कर रहे थे बिकॉज ऑफ द हाई कोर्ट इशू की वजह से, कोर्ट इशू की वजह से। लेकिन जो ही इसमें फ्रॉड ने जंप इन किया, तो मैंने इस स्टेप को फॉरवर्ड किया। अब इस 11 एप्लीकेशंस का एक फ्रॉडुलेंट जो पूरा एक सिंडिकेट बना हुआ था, उस सिंडिकेट की तरफ जब हम गए, तो अब ये क्रिप्टो से बात निकल के चलेगी, जो लीगल हमारे पास पहले लॉज हैं, अवेलेबल लॉज ऑफ लैंड ऑफ पाकिस्तान जो हैं, वो इसमें इन्वॉल्व हो गए। तो इसलिए हमने इस पे एक्शन किया, और इस पे हमने फर्दर उससे डिटेल्स मांगी कि हमने इस केस को हल करना है, बंदों को पकड़ना है, और कोशिश करनी है किसी तरीके से लोगों के पैसे रिकवर हो। अगर हम सर फॉर इंस्टेंस ये तसव्वुर कर लें कि बाइनेंस से आपको कोई भी मालूमात नहीं मिलती एक्सचेंज के बारे में, या जो भी आप एप्लीकेशन के हवाले से मालूमात लेना चाह रहे थे कि जी किस तरह ऑपरेट कर रही थी, देन व्हाट इज़ द ऑप्शन लेफ्ट? देखिए, फिर डेफिनेटली हम एक पूरी रिपोर्ट बना के भेजेंगे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, और फिर आगे गवर्नमेंट का काम है ये कि थ्रू प्रॉपर चैनल जो है वो राब्ता करें इनके साथ, ठीक है। और कोर्ट्स में जाएं, वहाँ पे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जा सकते हैं, या अगर सिंगापुर से ऑपरेट कर रहे हैं तो वहाँ पे कोर्ट में रेफर कर सकते हैं इस केस को, ठीक है। दैट इज इट ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। इमरान रियाज साहब मौजूद थे, सरबरा FIA साइबर क्राइम सिंध है। बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। वक्त हो चाहता है एक ब्रेक का, ब्रेक की जाने पड़ेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी के इस्तेमाल किए जाने के हवाले से। ये भी मौजूद बहस लेके आ रहे हैं कि आया इसका इस्तेमाल होना भी चाहिए या नहीं होना चाहिए, या इसकी हुकूमत की जानिब से, स्टेट बैंक की जानिब से की गई सिफारिश कि इसको इस्तेमाल ना किया जाए, उसको बैन किया जाए, क्या ये दुरुस्त अमल है? इसको भी हम जानने की कोशिश करेंगे। और ये भी साथ मौजूद बहस लाएंगे कि जिन पाकिस्तानियों के तकरीबन 18 अरब रुपये से ज़ायद 11 मोबाइल एप्लीकेशन या फ्लॉड एप्लीकेशन की सूरत में ज़ाया हो गए, मोबाइल के एप्लीकेशन के, वो क्या कभी वापस आ भी पाएंगे या नहीं आ पाएंगे। इससे कबल 1000 से ज़ायद बैंक अकाउंट्स को फ्रीज़ कर दिया गया, सिर्फ इस इंफॉर्मेशन के ऊपर कि इसमें कोई पॉसिबल मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, और उन एक्सचेंज के ख़िलाफ़ या उन वॉलेट जो रखते हैं उनके ख़िलाफ़ एक्शन नहीं लिया गया जिनके ख़िलाफ़ लिया जाना था। वो लोग कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, हुकूमत पाकिस्तान के इल्म में बिल्कुल भी नहीं है। प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं अब्दुल्ला चीमा साहब। अब्दुल्ला चीमा साहब लंदन में मौजूद हैं और क्रिप्टो के हवाले से ख़ासी मालूमात रखते हैं, एन एक्सपर्ट ऑन दिस। वेलकम टू द शो अब्दुल्ला साहब। अब्दुल्ला साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि पाकिस्तान ने, हमारे स्टेट बैंक ने यह तय किया है कि इसके अंदर हमें ऑपरेट नहीं करना चाहिए, इसको हमें बैन करना चाहिए, इसको हमें रोकना चाहिए। आप इस स्टेप को कैसा देखते हैं? देखिए मुर्तज़ा भाई, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई विल टोटली डिसएग्री विद दिस स्टेप, बिकॉज आप अमेरिका देखें, अमेरिका में भी आज भी उनके जो हैं गवर्नमेंट वो इस चीज़ पे बहस कर रहे हैं, पार्लियामेंट वगैरह सारे इस चीज़ पे बहस हो रही है कि इसको लीगलाइज किया जाए, बिकॉज वो जानते हैं कि काफ़ी लोग मिलियंस की इन्वेस्टमेंट लोगों ने की हुई है। 2.3 एट द मोमेंट ट्रिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है, तो उसको लोगों ने उससे पीछे तो हटना नहीं है, ठीक है। और ये कोई ड्रग्स तो है नहीं कि जिसका कोई आपको हेल्थ को या ऐसी कोई चीज़ का इशू हो कि वो कहें जिसको बैन किया जाए। ऑब्वियसली फाइनेंशियल ट्रेड्स हैं, फाइनेंशियल आपकी पेमेंट के मेथड हैं या इन्वेस्टमेंट्स हैं, तो उसको लीगलाइज करने की बातें कर रहे हैं। उसके अलावा कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जो बिटकॉइंस, जिसको क्रिप्टो करेंसी का एक एसेट है, और उसमें इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं अपने कंट्री के जो फंड्स हैं उसकी तरफ से। तो ऑब्वियसली अभी मैं रिपोर्ट देख रहा था थोड़ी देर पहले ही कि ईरान ने भी, उन पर काफी ज्यादा सैंक्शंस हैं, तो उन्होंने इस क्रिप्टो करेंसी को ही यूज किया है कि अगर हमें दुनिया से ट्रेड करनी है, अगर हमें बैंकिंग सिस्टम इजाजत नहीं दे रहा, तो व्हाई डोंट वी डू क्रिप्टो पेमेंट मेथड को यूज करें, हम ट्रेड करें, ताकि हम चीजों को ट्रेड करना चाहते हैं, शिप भी आ रहे हैं, तो ये नहीं, इसका दूसरा मतलब ये है कि ये जो स्टेप लिया गया है या गवर्नमेंट चाहती है ये ले ले स्टेट बैंक, ये एक कदम और पीछे चले जाना है, ऐसा ही है? एग्जैक्टली, बिल्कुल, क्योंकि आप देखें जिस तरह रिपोर्ट रिसेंटली आई है कि $20 बिलियन पाकिस्तानियों के क्रिप्टो में इन्वेस्ट हैं, करेक्ट, तो उसको आप कैसे छोड़ देंगे? नहीं, आप उसको लीगलाइज करेंगे। अच्छा, अब मेरी बात सुने, मैं चाहता हूँ कि ज़रा पॉइंट वाइज आप हमें क्लैरिटी दें। अब आपके इल्म में ये भी खबर होगी जिसमें 18 अरब रुपए से ज़ायद पाकिस्तानियों के डूब चुके हैं 11 मोबाइल एप्लीकेशन की सूरत में, और हुकूमत पाकिस्तान, अभी थोड़ी देर पहले इमरान रियाज साहब मेरे साथ थे जो साइबर क्राइम सिंध के जो है वो हेड हैं, सारे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं,
उनका राब्ता स्टैब्लिश हुआ बाइनेंस के कंसर्न क्वार्टर से अमेरिका में भी और उनके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं पाकिस्तान में उनसे भी। सवाल मेरा आपसे ये है, आपको लगता है कि वो लोग इन्फॉर्मेशन देंगे अबाउट दोज पीपल जो वॉलेट से जिनके जो जिनकी एक्सचेंजेस थी, जो ये सब कुछ डील करवा रहे थे, या ऐसी मोबाइल एप्लीकेशंस जो इनके साथ अटैच थी, कोई भी किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन आपको लगता है वो हुकूमत पाकिस्तान को देंगे? In my opinion, a big no. Why? Because obviously they will have information क्योंकि KYC जो होती है Binance ने की है, know your customer ना, उनके पास डाटाबेस तो है, लेकिन Binance इस तरीके से डाटा अपना शेयर नहीं करता क्योंकि स्पेशली यूके में GDPR और बाकी कंट्री में डाटा प्रोटेक्शन का लॉ बहुत सख्त है क्योंकि आजकल आपको पता है सब कुछ है ही डाटाबेस, डाटा की वॉर है, सब कुछ है, तो इंफॉर्मेशन शेयरिंग बहुत मुश्किल होती है। फर्स्ट दे हैव टू प्रूव इट कि ये स्कैम किया, ठीक है, जो कि बहुत मुश्किल है क्योंकि क्रिप्टो में आपको पैसे आ रहे हैं, वो कभी नहीं पूछते कि अभी मैं अपने बाइनेंस अकाउंट में या किसी भी डिसेंट्रलाइज्ड और सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज अकाउंट में मिलियंस ऑफ डॉलर अगर डिपॉजिट करता हूं, दे विल नॉट आस्क मी अ क्वेश्चन क्योंकि उनकी पॉलिसी नहीं है, दे वांट द फंड टू कम, ठीक है। जब वो मनी ट्रेल नहीं पूछ रहे तो आप पहले प्रूफ करेंगे कि ये फंड जो हैं स्कैम के तरीके से आए हैं क्योंकि ऑब्वियसली इन्होंने 18 बिलियन 100 मिलियन डॉलर का स्कैम किया है। पहले तो उन्होंने किसी डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट में डाले होंगे, डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट किसी और में किए होंगे, ट्रैक करते करते वो बाइनेंस में लेके गए होंगे कनेक्टेड क्योंकि सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज चाहिए थी उनको पैसे विड्रॉ करने के लिए, ठीक है। तो इट्स वेरी हार्ड टू से। और उसके बाद उन बंदों की लोकेशन क्या है, ऑब्वियसली 100 मिलियन 18 अरब रुपया है, वो पाकिस्तान में तो रहे नहीं होंगे, किसी और कंट्री में होंगे, विड्रॉ उस कंट्री में करने हैं। सो देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स, आई थिंक इट्स वेरी हार्ड टू से कि पाकिस्तान के पैसे वापस आ जाएंगे और वो बंदों को ट्रैक कर सकेंगे क्योंकि अगर पाकिस्तान में बैठ के वो स्कैम कर रहे थे तो अभी तक आपको एप्लीकेशन का पता है, उनके पीछे नाम नहीं पता। मैं आपको एग्जांपल दूंगा तुर्की की, ठीक है। तुर्की में $2 बिलियन का एक साल पहले, अब से पूरे एक साल पहले $2 बिलियन का स्कैम हुआ। एक एक्सचेंज बनाई एक लड़के ने, उसने लोगों को कहा कि जी आप जिस तरह बाइनेंस है आप टर्किश एक्सचेंज में करें, अपने मुल्क में पैसा लगाएं। $2 बिलियन जब बन गए तो जनाब ने क्या किया, एक्सचेंज बंद की, सारे पैसे वॉलेट में डाले एंड कंट्री चला गया। उस बंदे का नाम भी पता है, उस बंदे की फोटोज भी हैं, उस बंदे की फैमिली मेंबर का पता है, आज तक कुछ नहीं हुआ। तो द क्वेश्चन जो हम राइज करते हैं गवर्नमेंट और अथॉरिटी के सामने कि एक साल पहले आपके प्रीटी मच नेबर कंट्री आपके साथ है, बहुत अच्छे टर्म है टर्की के साथ हमारे, उस कंट्री में $2 बिलियन का स्कैम हुआ तो हम बंदा भी आइडेंटिफाई हो गया, उसके खिलाफ कुछ नहीं वो कर सके टर्किश, तो हम कैसे करेंगे 11 एप्लीकेशन के खिलाफ? अच्छा, अगला सवाल सर मेरा आपसे, चीमा साहब ये बताइएगा कि अब ये तो ज़ाहिर सारी चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं और उन्हीं चीज़ों के अंदर हमने देखा कि 2-2.5 हफ्ते कबल एक और FIA ने इनिशिएटिव लिया कि बैंक अकाउंट्स जो है वो उन्होंने 1000 से ज़ायद फ्रीज़ कर दिया, ब्लॉक कर दिया, और उन्होंने कहा कि जी ये ऑपरेट कर रहे थे और ये ऑपरेट क्रिप्टो करेंसी में कर रहे थे और हमें जो है कोई सस्पिशियस जो है वो ट्रांजैक्शन नज़र आई है। सवाल मेरा आपसे ये है कि क्या ये ऑपरेट जो लोग यहाँ पे हैं, और अगर मनी लॉन्ड्रिंग हो भी रही है तो क्या ये सिर्फ बैंक अकाउंट ही है जिसके ज़रिए ऑपरेट करते हैं? क्योंकि मेरी मालूमात है इसके अलावा और बहुत सारे ज़राए हैं और जो ज़राए हैं शायद ज़्यादा ट्रांजैक्शन उसके सूरत में होती हैं। तो वेयर इज़ गवर्नमेंट इन दिस सिनेरियो, मतलब उसका क्या इनिशिएटिव दुरुस्त है, वो कहाँ खड़ी है इन लोगों की मालूमात के हवाले से? देखिए अभी क्रिप्टो बहुत डिसेंट्रलाइज्ड है, टू ट्रैक पीपल इज नॉट इजी, ठीक है। पाकिस्तान में डिफरेंट सिनेरियो आईपी वैसे ट्रैक कर रहे थे कि ये पर्टिकुलर 15-20 वेबसाइट से कौन यूज कर रहे हैं, यू कैन ट्रैक देम ना। अब बैंक अकाउंट से यूज होता है, ऑब्वियसली एक आपको पैसे जो हैं वो बैंक अकाउंट से ही निकलवाने हैं, लेकिन मोस्टली क्या होता है कैश में डीलिंग्स भी हो रही हैं, ठीक है। आप कैश देते हैं, आपको वो क्रिप्टो आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, बाहर से बैठ के, अफ्रीका से बैठ के, पाकिस्तान से बैठ के, दुबई से बैठ के, कहीं से भी वो आपको वो पैसे ट्रांसफर कर देते हैं। तो कैश में भी डीलिंग भी हो रही है जो कि बहुत मुश्किल है ट्रैक करना। लेकिन ऑन द सेम नोट एक तरफ वो कह रहे हैं हमने 1000 अकाउंट बंद किए और आपके कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ऐसे हैं कि जो खुलेआम आके लोगों को ये आपको क्रिप्टो करेंसी कैश लेके बेच भी रहे हैं, ठीक है। वो आपको कह रहे हैं कि जी हमें 10-20 डॉलर दें और 30 से 40 हज़ार बंदा उनको 10-20 डॉलर दे रहा है और वो उनको कुछ सिखा नहीं रहे, वो कह रहे हैं ये ले लो वो ले लो, और ठीक है उसके बाद 30,000 में से अगर 100 बंदे के अच्छे प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करके डबल पैसे हो गए तो वो पूरा महीना शोर जाते रहते हैं, देखो हमारी वजह 100 लोगों का फायदा हुआ है। भाई 29,000 का नुकसान हुआ, वो लिक्विडेट हो गए, उनका क्या? तो अगर FIO को मैं या बाकी जो एजेंसीज उनको एक ट्रैक देखना पड़ेगा कि भाई इसकी मेन हब कहाँ से हो रहा है, ठीक है। आप लोगों को मेन हब कहाँ से हो रहा है वो ट्रैक करना पड़ेगा इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस। आप मेरे साथ रहिएगा। सलमान शाह साहब प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करें, फॉर्मर मिनिस्टर भी रह चुके हैं और मुशीर भी रह चुके हैं फाइनेंस के। वेलकम टू द शो डॉक्टर साहब। सर, डिजिटल करेंसी को लेके हुकूमत कुछ क्लियर दिखाई नहीं दे रही या किसी कन्फ्यूजन का शिकार जो है वो दिखाई दे रही है। फ्रॉड पाकिस्तानियों के साथ हुए जा रहे हैं और अब स्टेट बैंक ने एक एप्लीकेशन मूव की है या एक कोशिश उन्होंने की है सिंध की कोर्ट के अंदर
कि इस करेंसी को रोक दिया जाए, इसको बैन कर दिया जाए? आपके ख्याल से, आप तमाम मामलात को कई सालों से देख रहे हैं और अब डिजिटल मामलात हो चुके हैं, इज़ दिस द राइट वे टू अप्रोच दिस ऑल? देखिए, पाकिस्तान के लिए इस वक्त ज़रूरी है कि हमारा ज़र मुबादला जो है वो महफूज रहे, और दूसरी चीज़ ये है कि पाकिस्तान की इकॉनमी में जो कैपिटल फ्लाइट है उसका तदारक करना भी बहुत ज़रूरी है। तो आई थिंक, और तीसरा इसमें एलिमेंट ये भी है कि जो भी इस कैपिटल फ्लाइट हो या लोग खरीदते हैं ये एज एन इन्वेस्टमेंट, तो इसके ऊपर कोई टैक्स की भी लागू होना ज़रूरी है कि वो उसकी जो अगर पाकिस्तानी को ये सहूलत मिलती है तो ये एक तो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, दूसरे टैक्सेबल होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें, क्योंकि इसको इस वक्त हमारे जो सिस्टम्स में हम इसको ट्रैक करना भी मुश्किल है और इसको कंट्रोल करना भी मुश्किल है। लेकिन डॉक्टर साहब, दुनिया के बहुत सारे ममालिक बहुत मल्टीनेशनल ऑपरेट कर रही हैं इसके अंदर, लीगल है वहाँ पे, तो आर वी रॉन्ग और दे आर रॉन्ग? नहीं, देयर आर लॉट्स ऑफ कंट्रीज जहाँ पे ये बैन भी है, और उसमें मसलन आप चीन में आप नहीं कर सकते ये काम, और इसी तरह और भी मिस्र में नहीं आप कर सकते, बहरीन में नहीं कर सकते। तो बहुत से इलाकों में ये है, क्योंकि इसमें सॉवरेनिटी जो है एक मुल्क की, उसके बैरियर्स ये रिस्पेक्ट नहीं करता। सो इन अ वे ये बहुत ही फ्लूइड है इंस्ट्रूमेंट, जिससे फ्लोट जो है पूरी दुनिया में चले जाते हैं विदाउट एनी कंट्रोल ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो पाकिस्तान के इस वक्त के हालात के मुताबिक तो मेरा ख्याल है कि ये सही डिसीजन है स्टेट बैंक का, ये सही डिसीजन है कि इसको बैन कर दिया जाए। बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर सलमान शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे। बैक टू यू अब्दुल्ला साहब, आपने वर्जन सुना सलमान शाह साहब का भी, और इससे पहले FIA के हमारे साथ साइबर क्राइम विंग के सिंध के जो हैं वो हेड थे, उनका ज़ाती ख्याल ये था कि हमें ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए और इस पे डिजिटल करेंसी के अंदर काम होना चाहिए। काफ़ी स्प्लिट ओपिनियन है, और उसी तरह स्प्लिट है जिस तरह दुनिया भर के अंदर स्प्लिट है ओपिनियन। आप थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को समझाइए, आपकी अपनी क्या राय है, क्या इस पे काम होना चाहिए, और अगर होना चाहिए तो पाकिस्तानी किस तरह ऑपरेट करें? देखें, अभी कुछ कंट्रीज में जिक्र किया, उन्होंने बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट की है, ठीक है, अपने कंट्री के फंड से, ठीक है, जहां पे आपको पता है कि अगर आपने किसी कंट्री लाइक यूके वगैरह में भी विड्रॉ करने हैं तो आपको अच्छा बड़ा टैक्स पे करना है। तो इन माय ओपिनियन पाकिस्तान ऑब्वियसली उसको बहुत केयरफुली विद जीरो चांसेस ऑफ स्कैम्स एंड फ्रॉड को नजर में रख के इसको लीगलाइज करना चाहिए। उसका बड़ा एडवांटेज क्या होगा? अभी लोग, मैं जानता हूँ काफी क्रिप्टो ट्रेडर्स को, दे हैव लाइक मिलियंस ऑफ डॉलर्स इन देयर अकाउंट्स, वो क्या करते हैं मैक्सिको, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड जाके विड्रॉल करते हैं क्योंकि टैक्स कम है ना। लेट्स वेरी ऑनेस्ट विद अबाउट इट। एवरी बिजनेसमैन इन द वर्ल्ड वुड लाइक टू सेव द, ठीक है। जब पाकिस्तान देखेगा कि यूके या बाकी जो कंट्रीज हैं 20-25% टैक्स ले रहे हैं क्रिप्टो के विड्रॉल्स पे, ठीक है, लेकिन स्विट्जरलैंड या बाकी कंट्रीज फॉर एग्जांपल 5-6% ले रहे हैं, तो पाकिस्तान उसमें कंट्री आता है और वो कहता है कि जी भाई आप पैसे पूरी दुनिया में कमा रहे हैं लेकिन हमारे कंट्री में आके विड्रॉ करें और टैक्स कम दें। जहां आपने यूके में 20% देना है वहां पे आप 5% दें। देखिए अभी $20 बिलियन आपके जो रिपोर्ट आई है गवर्नमेंट की कि $20 बिलियन पाकिस्तानियों के इन्वेस्ट क्रिप्टो में, वो उन्होंने विड्रॉ कहाँ करना है? पाकिस्तान में तो नहीं करने। पाकिस्तान IMF से उसका पता नहीं शायद 4 गुना कम जो है वो किस्तों की सूरत में ले रहा है। तो आप अंदाजा कीजिए कि पाकिस्तानियों के पास जो है वो कितना पैसा है और पाकिस्तान गवर्नमेंट के पास कितना पैसा है। लेकिन अगर वही पैसा जो $20 बिलियन बाहर जाके विड्रॉ होना है और यूके एनी गवर्नमेंट को टैक्स मिलना है, अगर उसी तरीके से खाली वो $20 बिलियन वापस लेके लोगों से कहें भाई लीगलाइज है, यानी इसका दूसरा मतलब चीमा साहब अब ये है कि हमारा एसेट, यहाँ पाकिस्तानियों का एसेट जो है वो दीगर ममालिक में जाके लोग कैश करवा लेते हैं और उनको टैक्स भी दे देते हैं, और हम जो है अपने मुल्क में ही अपने ही लोगों से राइट जगह पर राइट टैक्स कलेक्शन भी नहीं कर सकते। ऐसा ही है? एग्जैक्टली। मैं एक और चीज भी ऐड करना चाह रहा हूं मुस्तफा कि जी प्लीज, आप अपना पैसा तो $20 बिलियन पाकिस्तानियों को यहीं पे विड्रॉ करो, बट यू आर अट्रैक्टिंग अ लॉट ऑफ यूजर्स ऑफ क्रिप्टो, ट्रेडर्स, इन्वेस्टर्स जो पाकिस्तान आएंगे, ठीक है। आई नो अ लॉट ऑफ पीपल दे विल कम हैप्पीली यार कि मैक्सिको जाके भी तो 5-10% देना ना टैक्स उनको, बहुत सारा और भी है जिसको आप अटैक कर सकते हैं। फॉरेन इन्वेस्ट कर रहे हैं और फिर वो इन्वेस्ट करेंगे आपकी प्रॉपर्टी में, होटल्स में, एक चीज और टूरिज्म, आपका देयर आर अ लॉट ऑफ वेज।
मैं चाहता हूँ कि आप अपने तजर्बे की रोशनी में बताएं। आप ज़रा पाकिस्तानी भी हैं, आप लंदन में वैसे मौजूद हैं और इस चीज़ पे एक्सपर्ट भी हैं। ज़रा मिक्स एंड मैच जो है वो बड़ा अच्छा आंसर मिल जाएगा। मुझे ये बताएं कि बाइनेंस के एक रिप्रेजेंटेटिव हैं, पाकिस्तान में ऑपरेट कर रहे हैं, कुछ और इसी तरह करेंसीज़ हैं बड़ी मेगा, उनके भी रिप्रेजेंटेटिव्स जो है वो पाकिस्तान के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने भी तो एप्लीकेशन दी है, लेकिन उससे कबल जो है वो इसको लीगलाइज उसने नहीं किया था। अब एक चीज़ लीगलाइज नहीं है, लेकिन मुख्तलिफ़ करेंसी के रिप्रेजेंटेटिव हैं वो ऑपरेट कर रहे हैं, और हम लोग उनसे पूछ रहे हैं जी हमारे साथ फ्रॉड या हमारे लोगों के साथ फ्रॉड हो गया, हमारी हेल्प करें। तो क्या हुकूमत की या हुकूमत के किसी भी नुमाइंदे की मर्ज़ी के बग़ैर कोई भी ऐसा इदारा या फ़र्द या कंपनी ऑपरेट कर सकती है? और अगर कर रही है तो इसमें आपको लगता है कि किसी की शमूलियत मुमकिन तौर पे हो सकती है जिसकी जानिब अभी जो है वो शोर नहीं है या पता नहीं लगा? देखिए, उन्होंने एक रिप्रेजेंटेटिव हायर किया बाइनेंस ने पाकिस्तान में अपना, कि जी पाकिस्तान की जो कम्युनिटी के इश्यूज होंगे, जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं उनको इशू आता है, या उनके जो कल्चरल वैल्यूज सब कुछ समझने के लिए उन्होंने एक अपना रिप्रेजेंटेटिव हायर कर दिया, विच इज नॉट अ प्रॉब्लम टू बी वेरी ऑनेस्ट। अमेरिकन कंपनी किसी पाकिस्तानी को हायर करना चाहती है, उनको पैसे देते हैं, और मे भी पाकिस्तान में मौजूद भी ना हो, मतलब लेकिन पाकिस्तानी बैकग्राउंड का हो दुबई में, और उसको हायर कर लिया हो, बिकॉज दे डोंट हैव ऑफिस इन पाकिस्तान ना, ठीक है। उस तरीके से आप जाके उनसे, मतलब देयर नो कस्टमर सर्विस ऑफिस ऑफ बाइनेंस, ठीक है। जस्ट लाइक गूगल के आई नो अ गाय, अभी तो आई थिंक वो गूगल के काम नहीं करते, गूगल कंट्री हेड रहे हैं बद्र साहब, ठीक है। ही यूज्ड टू वर्क फॉर गूगल एज वेल, तो वो रिक्रूट करना इज नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है। तो प्रॉब्लम मैं वही इस पे आ रहा हूँ कि उन्होंने किया, ठीक है, लेकिन बाइनेंस ने फ्रॉड इटसेल्फ नहीं किया, फ्रॉड लोकल कंपनीज ने किया, लोकल बंदों ने किया, और उसके बाद उन्होंने पैसा एग्जिट करने के लिए एक बाइनेंस को ऐप को यूज किया, या वो किसी बैंक को यूज कर लेते, इट्स द सेम थिंग, ठीक है, कि आप बार्कलेज में जाके पैसे विड्रॉल कर रहे हैं। अब बार्कलेज की मर्जी है कि जो बंदे ने पैसे डिपॉजिट करके निकालना चाह रहा है उसकी डिटेल पाकिस्तान को दे या ना दे। अब वो क्रिप्टो करेंसी इज ऑलरेडी काफी हद तक लेकिन सर बार्कलेज को अलग से, अगर बार्कलेज को पाकिस्तान ऑपरेट पाकिस्तान में करने की इजाजत ना दे और उसने फिर भी नुमाइंदा रखा हो, तो क्या ये एग्जैक्ट वही सिनेरियो नहीं है जो इस वक्त बाइनेंस के साथ हो रहा है? यू कैन से दैट, अगर बाइनेंस बार्कलेज ऑपरेट नहीं कर रहा पाकिस्तान में, लेकिन वो वहां पे उनके यूजर्स हैं जो बार्कलेज को यूज करते हैं थ्रू एप्स एंड एवरीथिंग, क्या उर्दू व्हाटएवर इट इज, तो उनके लिए क्योंकि काफी कम्युनिटी जब आ रही है, यूजर्स आ रहे हैं, तो उस यूजर की कम्युनिटी के लिए उन्होंने कम्युनिटी मैनेजर, कंट्री हेड का नाम देके रखा है, ताकि उनके जो इश्यूज हो, उर्दू कम्युनिकेशन हो, या वहां पे जो लोग कर रहे हैं, ताकि उनको एक हेल्प हो सके, दे कैन अंडरस्टैंड द वैल्यूज ऑफ दैट कंट्री। लेकिन उससे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं सोशल इन्फ्लुएंसर्स, जिन्होंने मतलब मिलियंस ऑफ उनके फॉलोअर्स को वो फूल कर रहे हैं, मतलब 2-3 करोड़ रुपए कमा रहे हैं, उनके खिलाफ भी जो है वो कार्रवाइयों का वैसे आगाज हो गया। बहरहाल जी, बाकी कुछ कमी का सामने अब्दुल्ला चीमा साहब हमें ज्वाइन थे, बहुत शुक्रिया आपका चीमा साहब में प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है, आपको मज़ीद ख़बरों, तबसरों, तज्जियों के हवाले से यूँ ही आगाह रखेंगे। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।